विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 7वी हिंदी या विषयातील पाठ क्रमांक 8 जीवन नहीं मरा करता है या पाठावर आधारित स्वाध्याय सोडवणार आहोत. तत्पूर्वी जर तुम्ही अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि समोरील बेल बटनला सुद्धा प्रेस करा. चला तर मग सुरुवात करूया. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो और सबसे पहले है, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है. और इन पंक्तियों का अर्थ है, पतझड़ के मौसम में बार बार पत्तियों के झड़ने पर भी बगीचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अगली पंक्तियां है, कितनी बार गगरिया फूटी शिकन पर आई पनघट पर. तो इन पंक्तियों का अर्थ है, पनघट पर गगरियों के टूटने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. गगरी फूट जाती है पर पनघट उसी प्रकार स्थिर रहता है. अगला प्रश्न है, इस कविता का मुख्य आशय लिखो. तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस कविता का आशय यह है कि जीवन में अनेक समस्याएं होती है, पर उनसे जीवन प्रभावित नहीं होता, जीवन का अंत नहीं होता. अगला प्रश्न है, जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियां लिखो. तो इस प्रश्न का उत्तर है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है. चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है. लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है. कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नए शब्द बनाओ. तो यह शब्द है, दीपमाला, दीपदान और दीप प्रज्वलन. अगला प्रश्न है, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो वनस्पति, पशु पक्षी और मानव इन पर क्या प्रभाव पड़ता. तो इस प्रश्न का उत्तर है, पृथ्वी पर जो जीवन पनप रहा है उसका मुख्य कारण सूर्य प्रकाश है. सूर्य प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर वनस्पति, मनुष्य और पशु पक्षियों का जीवन चक्र चल रहा है. यदि सूर्य प्रकाश न होता तो पृथ्वी पर वनस्पति, मनुष्य और पशु पक्षियों की उत्पत्ति ही न होती, मतलब पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही न होता. अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो. तो इस प्रश्न का उत्तर है, धरती पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी और उसमें मौजूद गर्मी ही सौर ऊर्जा कहलाती है. वैसे तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं जलवायु द्वारा विभिन्न स्तर पर किया जाता है, लेकिन आजकल सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने का भी प्रचलन बढ़ गया है. सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सौर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है. सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है तथा इसका इस्तेमाल करके आप पर्यावरण को होने वाली क्षति रोक सकते हैं, बिजली के भारी बिल से छुटकारा भी पा सकते हैं. अगला प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह लगाओ. और सबसे पहला वाक्य है, कामायनी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद. और इस वाक्य को हमें इस तरह से उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखना है. अगला वाक्य है, विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी, आने की सूचना नहीं देती. तो इस वाक्य को हमें उचित विराम चिन्ह लगाकर इस तरह से लिखना है. अगला वाक्य है, बाल भारती सुलभ भारती हिंदी पुस्तकें है. तो इस वाक्य को हमें उचित विराम चिन्ह लगाकर इस तरह से लिखना है. अगला वाक्य है, किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे. और इस वाक्य को हमें उचित विराम चिन्ह लगाकर इस तरह से लिखना आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 7वी हिंदी या विषयातील पाठ क्रमांक 8 जीवन नहीं मरा करता है या पाठावर आधारित स्वाध्याय सोडवलेला आहे. तर आता आपण इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन स्वाध्यायासह.